हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में जानने वाले हैं मानसिक थकावट की एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, साथ साथ शारीरिक कमजोरी और कुछ स्किन कंप्लेन के साथ साथ सिर दर्द के कंप्लेन हो रहे हैं या फिर आपके पीठ में स्पाइन में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वैसे मेरे चैनल पे जाएंगे तो मानसिक और शारीरिक कमजोरी के बारे में कुछ मेडिसिन डिटेल्स में मिल जाएंगे आपको। जो एसिड ग्रुप की दवाइयाँ होते हैं जैसे पिक्रिक एसिड हो गए जो इस वीडियोस में जानने वाले हैं, इस वीडियोस में डिस्कशन करने वाले हैं, और जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड हो गए या ऑक्जेलिक एसिड हो गए हैं, इन मेडिसिन में कमजोरी काफ़ी देखने को मिलते हैं। वो कमजोरी मानसिक या शारीरिक कमजोरी भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख लक्षण जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मेडिसिन के बारे में डिटेल्स में। तो ये मेडिसिन किन किन बंदों को दिया जा सकता है, किन किन पर्सन को ये मेडिसिन के अगर लक्षण मिल रहे हैं तो उन्हें दिया जा सकता है। जैसे कि कोई बंदा स्टूडेंट हो, पढ़ाई करता है, बहुत ज़्यादा दिमागी काम करता है, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करता है, उन बंदों में कुछ कंप्लेन आने लगते हैं तो ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और साथ ही साथ जो बिजनेसमैन हैं, जो बहुत ज़्यादा मानसिक काम करते हैं, उन पर्सन में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो बहुत ज़्यादा लिखाई पढ़ाई करते हैं, लिखने वाले काम करते हैं, उनके में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और इन तरीके से इन बंदों में अगर कंप्लेन देखने को मिलते हैं जैसे कि मानसिक थकावट, उसके साथ साथ सिर दर्द होना और उनके स्पाइन में प्रॉब्लम होना, उनके पीठ में जो हड्डियां हैं, स्पाइन है, उनमें दिक्कत आना, तो ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और इसमें मेल में जो है सेक्सुअल ऑर्गेन पे वीकनेस हो रहे हैं, उनके सेक्सुअल ऑर्गेन में वीकनेस आ रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नाखूनशक्ता की समस्या हो रही है, उनके में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और कुछ त्वचा से रिलेटेड इस मेडिसिन में जानने वाले हैं जो कि चलिए वीडियो में आगे थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन मेडिसिन के बारे में, पिक्रिक एसिड मेडिसिन के बारे में, जहाँ जहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ब्रेन में यानी कि मानसिक, जिसमें वीकनेस होता है, नर्वस प्रोस्टेशन, बहुत ज़्यादा थकावट जब होता है, जब वो थोड़ा सा काम करते हैं, जब थोड़ा सा ऑफिस वर्क कर लिए या पढ़ाई लिखाई कर लिए या लिखने वाला काम कर लिए तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होते हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं, मैं 1-2 घंटे में थक गया हूँ, अब मैं नहीं काम कर पाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सपोज़ कोई ऑफिस जा रहा है और सुबह वो निकला और दोपहर तक होते होते वो काफ़ी थक गया, वो कह रहा है कि अब मैं नहीं काम कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा है। थोड़ा सा वर्क किया नहीं कि उसके दिमाग में, उसके सिर में दर्द होने लगते हैं। वो दर्द जो है ओसिपिटल रीजन यहाँ पे हो सकते हैं या गर्दन में हो सकते हैं। वो जो है कंप्लेन स्पाइन में जा सकते हैं, यानी कि पीछे हड्डियों में जा सकते हैं, कमर के निचले हिस्से तक जा सकते हैं। ऐसा लगता है थोड़ा सा काम करने के बाद कि स्पाइन में जो है, पीछे हड्डियों में जो है लगता है कि जलन महसूस हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन। तो थोड़ा सा वर्क किए नहीं कि पीछे स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होने लगते हैं, स्पाइन में लगता है कि जलन महसूस हो रहा है। अगर इस टाइप के कंप्लेन है तो ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अब इस बंदे को जो है भूलने की बीमारी, याद नहीं होना, चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाना, कम्प्रीहेंसिव दिक्कत होना, चीज़ों को बार बार भूल जाना, और ब्रेन फैग हो जाता है यानी कि मेंटल एग्जॉशन, मानसिक थकावट, दिमाग में एकदम से खालीपन लगता है, ओवरवर्कड नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है दिमागी, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी के साथ साथ हेडेक तो मैं बता ही दी, इस बंदे को हेडेक जो होता है पीछे हिस्से में होते हैं ओसिपिटल रीजन, और गर्दन में जा सकते हैं सर्वाइकल रीजन, और वो पेन जो है आपके स्पाइन रीजन में जा सकते हैं। और जो स्पाइन है, कभी कभी कुछ स्पाइन में ऐसे कंडीशन हो जाते हैं कि पैरालिसिस भी हो सकते हैं आपको। ये पैरालिसिस जो है असेंडिंग फॉर्म में, नीचे से ऊपर तक भी पैरालिसिस का कंप्लेन देखने को मिल सकता है। नर्वस प्रोस्टेशन हो रहे हैं। तो मानसिक थकावट के साथ साथ इस बंदे को जो शारीरिक कमजोरी भी हो सकते हैं। इस बंदे को एनीमिया की कंप्लेन देखने को मिल सकते हैं, खून की कमी होना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इस बंदे का जो है अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो पिक्रिक एसिड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें अब स्किन पे आते हैं, त्वचा पे आते हैं।
छोटे छोटे दाने निकले हैं, बॉयल्स जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेनफुल होता है, लालपन हो जाता है, तो फोड़े बन जाते हैं। तो ये अगर बॉयल्स निकले हैं, वो बॉयल्स जो है पूरे शरीर में कहीं पे भी निकल सकता है, लेकिन अगर ये बॉयल्स आपके कान में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में, बाहरी एरिया में निकले हैं छोटे छोटे दाने और काफ़ी पेनफुल हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण पे। तो ये इम्पॉर्टेंट लक्षण एक और जान लेते हैं जो कि पुरुषों से संबंधित जुड़ी हुई है, जिसे कहते हैं प्रीपेजम, यानी कि उनके सेक्सुअल ऑर्गन काफ़ी समय तक वायलेंट इरेक्शन रहते हैं, जो कि प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसमें डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं और कमजोरी होता है, उसी के साथ साथ उनके स्पाइन में दिक्कत होते हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये मेडिसिन। और इन इरेक्शन की वजह से, वायलेंट इरेक्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज डिस्चार्ज की वजह से उनको जो है नपुंसकता के कंप्लेन होने लगते हैं, तभी भी ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इस मेडिसिन के साथ आप फॉस्फेरिक एसिड भी सोच सकते हैं इन कंप्लेन में, उसी के साथ साथ जिंकम भी सोच सकते हैं इस मेडिसिन के कंप्लेन में। तो ये इस तरीके से ये कुछ लक्षण हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर इस टाइप के लक्षण मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें इस बंदे को जो है कब कब कुछ लक्षण ऐसे हैं जो लगता है कि बीमारी बढ़ गया, जैसे कि उनको लगता है कि थोड़ा सा काम किए, जैसे थोड़ा सा मेंटल वर्क किए तो लगता है बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो गई, साथ ही साथ थोड़ा सा चल दिए, मोशन में हैं, तभी भी इनको लगता है बहुत ज़्यादा हमको थकावट होगा, या वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है, तभी भी इनकी बीमारियाँ लगता है बढ़ गया। आराम कब मिलता है इनको, लगता है कि ठंड हवा से हमें आराम मिलेगी, और साथ ही साथ ठंडी पानी से इनको आराम मिलता है। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इनमें जो है कमजोरी कहें तो इस बंदे को एनीमिया के कंप्लेन हो सकते हैं, और जो है नर्वस प्रोस्टेशन होंगे, और हाथ पैर में झुनपन सुनपन की भी कंप्लेन आ सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थोड़ी सी जानकारी पिक्रिक एसिड के बारे में हम लोग जानें। जितने एसिड ग्रुप के मेडिसिन होते हैं, थोड़ा सा वीकनेस की कमजोरी देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे कंप्लेन मिल रहे हैं तो डेफिनेटली इस मेडिसिन को आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। पिक्रिक एसिड को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे और अपने डॉक्टर के सुपरविजन में कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ कालीफोस जैसी दवाइयाँ हैं, फॉस्फेरिक एसिड जैसी मेडिसिन हैं, जिनकम जैसी दवाइयाँ हैं जो बहुत ही इफेक्टिवली काम करेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें, गाइडेंस में ही लें। सो टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। इफ़ यू मेक दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।